बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको न्याज़वो का पौधा दिखा रहा हूँ। ये इंग्लिश में इसे बासल और अरबी में रेयान, संस्कृत में तुलसी कहते हैं। ये इसकी दो इक़साम हैं और इसके ख़ानदान में 4 किस्म की इसकी स्पीसीज़ हैं, लेकिन 2 इसमें वो ज़्यादा अहम है। एक ये जो और एक दूसरी होती है जो गुच्छेदार होती है। जो गुच्छेदार होती है उसे न्याज़वो कहते हैं और इसको तुलसी कहते हैं। तुलसी और न्याज़वो के एक ही फ़ायदे हैं और ये हमारे मज़हब में भी, हदीस मुबारका में भी इसकी बड़ी फ़जीलत है। इसके अलावा कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है और हिंदू मज़हब में भी इसको मुक़द्दस माना जाता है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये कुछ लोगों ने न्याज़वो और तुलसी का ये जो पौधा होता है नहीं देखा होगा, तो मैं आपको आज न्याज़वो का पौधा दिखा रहा हूँ। ये न्याज़वो का पौधा है। ये जो कंपनियाँ होती हैं इससे ये चटनी बनाई जाती है। ये पत्ते जो होते हैं इससे बहुत मज़े की चटनी बनाई जाती है और इसके हिकमत में बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये देखें, इसके बीज लगे होते हैं, इसमें हज़ारों बीज इसके होते हैं। ये बलंगा का इसका जो तुखम मलंगा जिसे हम बोलते हैं, उसका भी पौधा इससे बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका बीज जो होता है वो मोटा होता है और इसका जो बीज होता है बिल्कुल पतला सा, छोटा सा, ज़रा सा होता है, बारीक बारीक होता है। तो बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को तुलसी और न्याज़वो की पहचान हो जाए, ताकि आप कभी भी जब जिस जगह भी देखें तो आपको पता चले कि ये तुलसी है। तुलसी के बीज जो हैं ये खड़े खड़े होते हैं, इसके ऊपर ये बीजों के गुच्छे जो लगते हैं ना, ये खड़े खड़े लगते हैं, लेकिन जो न्याज़वो होती है उसमें गुच्छे से लगते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अभी तुलसी और न्याज़वो की पहचान हो चुकी होगी। उम्मीद है कि आपको तुलसी और न्याज़वो की पहचान हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको और किसी पौधे के मतलब बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।